अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यू टॉपिक के जाने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, कल हमने पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन और मैंने आपको बताया था कि थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास क्या होता है और थर्मल एक्सपेंशन की कितनी टाइप्स होती हैं हमारे पास। और हमने कल लीनियर एक्सपेंशन की डेरिवेशन भी हमने कल देखी थी। अब हम देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के हमारे पास जो एक्सपेंशन होता है ड्यू टू हीट एब्जॉर्प्शन कि हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पे क्या फ़र्क आता है। ठीक है, और हम उसकी डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हमारे पास क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास वॉल्यूम के अंदर चेंज आ जाए ड्यू टू हीट एब्जॉर्प्शन, तो उसे हम क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। उसे हम क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। देखो नाम से नजर आ रहा है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये देखो नाम क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यानी कि ये वॉल्यूम नजर आ रहा है, यानी कि वॉल्यूम क्या हो, उसके अंदर चेंज हो जाए, वॉल्यूम क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, मैं इधर दोबारा नाम लिख लेता हूँ। नाम क्या है इसका, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, सिंपल इधर नजर आया तुम लोगों को वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम इसमें चेंज होगा। ठीक है, इसका एक्सपेंशन का मतलब क्या, सिंपल एक्सपेंड होना। और ये भी हमें पता है कि इसके अंदर एक्सपेंड कब होगा, ड्यू टू हीट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ड्यू टू हीट एब्जॉर्प्शन, क्योंकि हम थर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं, ये उसकी टाइप है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा ड्यू टू हीट एब्जॉर्प्शन। और इसकी वजह से क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, वो एक्सपेंड, और उसके एक्सपेंड होने से उसके किस फैक्टर में फ़र्क आएगा, वॉल्यूम के। किस में, वॉल्यूम के। अगर हमारे पास ऐसा कोई यानी कि प्रोसेस हो जिसके अंदर हम हीट एब्जॉर्ब करवा रहे हो किसी भी सब्सटेंस के अंदर और वो एक्सपेंड हो और उसके वॉल्यूम के अंदर अगर चेंज आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। उसे हम क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। यानी कि अगर हमारे पास वॉल्यूम में चेंज आ जाए ड्यू टू हीट एब्जॉर्प्शन, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो डेफिनेशन मैंने ये लिखा है, द चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज अकर्ड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। किस वजह से हो भाई, हीट का एब्जॉर्ब करने से हो, उसे हम क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो क्या लिखा है मैंने, द चेंज इन वॉल्यूम अकर्ड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, अब इसकी हम ड्राइव को देखते हैं, डेरिवेशन को देखते हैं कि हम इसकी डेरिवेशन किस तरीके से डील करते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर लीनियर एक्सपेंशन को डील किया था। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। इधर वॉल्यूम की बात हो रही है तो मैं एक काम करता हूँ, क्यूबिकल शेप बॉडी बना लेता हूँ। तो इधर मैंने ड्रॉ कर देता हूँ, एक क्यूबिकल शेप बॉडी ड्रॉ कर देता हूँ। ये स्क्वायर बनाया, देन फिर स्क्वायर बनाया, और इनको मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये मैंने एक बॉडी बना ली है। ठीक है, ये क्यूबिकल शेप बॉडी मैंने इधर क्या कर लिया, ड्रॉ कर ली। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ इसका वॉल्यूम जो होगा, इनिशियली अगर मैं बात करूँ तो इसका वॉल्यूम क्या है, मैंने वी नॉट है। क्या है इसका, अभी वॉल्यूम जो है भाई जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा इसका। तो मैंने इसको क्या सपोज कर लिया, सिंपल वी नॉट सपोज कर लिया। क्या सपोज कर लिया मैंने, इसके वॉल्यूम को वी नॉट। ठीक है, अच्छा अभी जो टेम्परेचर होगा इसका, वो क्या कर लिया मैंने, T1। क्या कर लिया मैंने, सपोज इसका जो टेम्परेचर है वो मैंने सपोज कर लिया T1। ठीक है, अभी वी नॉट है, वो उसका वॉल्यूम वी नॉट है और टेम्परेचर क्या है, अभी T1 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है ना हीट प्रोवाइड करता हूँ। क्या देता हूँ, हीट देता हूँ, यानी कि डेल्टा क्यू। जैसे ही हीट प्रोवाइड करूंगा तो इसके क्या होगा, हीट प्रोवाइड करने से इसके टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। T1 से किस में हो जाएगा, T2 में। तो अब मैं दोबारा इधर से क्या बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इधर मैंने दोबारा ड्रॉ कर दी डायग्राम, और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि अब मैंने इससे बड़ी डायग्राम बनाई है। इसलिए बनाई है क्योंकि जाहिर सी बात है आपने इसको क्या दी, हीट प्रोवाइड करी। इसका पहले क्या था, वॉल्यूम वी नॉट, टेम्परेचर क्या था T1। जैसे आपने हीट प्रोवाइड करी तो ये T1 से किस में चेंज हो गया, हमारे पास T2 के अंदर। किस में चेंज हो गया, T1 से T2 में। अब जैसे ही हमने इसको हीट प्रोवाइड करी तो इसकी किस चीज़ में हमारे पास फर्क पड़ा है, वॉल्यूम के अंदर। तो वॉल्यूम वी नॉट से बढ़ के क्या हो गया हमारे पास, वी डैश। क्या हो गया हमारे पास, वी नॉट से बढ़ के हमारे पास जो वॉल्यूम है वो हो गया है वी डैश। ठीक है, मैंने क्या कहा, सिंपल हमने क्यूबिकल शेप बॉडी ली, उसका वॉल्यूम पहले वाला जो वॉल्यूम था वो वी नॉट था, टेम्परेचर उसमें हमारे पास T1 था। जैसे ही आपने इसको हीट प्रोवाइड करी तो उसका टेम्परेचर T1 से चेंज होके T2 पे आ गया। और हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास सिंपल वॉल्यूम में चेंज आता है। तो इसका जो वॉल्यूम था वो अब चेंज हो गया, वी डैश हो गया। पहले वी नॉट था, अब वी डैश हो गया। इसलिए मैं इसको थोड़ा लार्जर बनाया इसे, ताकि आप लोगों को नजर आए, सही से समझ आए। ठीक है, तो ये वी नॉट ये मेरे पास बन गया वी डैश। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि भाई अगर मेरे पास ये जो
अच्छा सिंपल, अभी वी नॉट था, ये क्या है वी डैश, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास डेल्टा वी होगा, क्या होगा डेल्टा वी, जिस तरीके से हमने उसके अंदर पढ़ा था लीनियर एक्सपेंशन में, हमने डील किया था कि हमारे पास डेल्टा एल किसके बराबर, कि हमारे पास जो डेल्टा एल बराबर था क्या था, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना। बिल्कुल इसी तरीके से इधर भी ये करेंगे कि डेल्टा वी किस तरह निकालेंगे हम, बड़ी वैल्यू क्या है वी डैश, है ना भाई, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये मेरे पास वी डैश हो गया, तो इसको मैंने सपोज कर लिया वी डैश माइनस, और ये छोटा वॉल्यूम है तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ वी डैश माइनस वी नॉट, ठीक है। ये मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है डेल्टा एल के बारे में कि अगर डेल्टा आप लोगों को मालूम करना हो तो उसमें क्या करते हैं हम बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। तो भाई डेल्टा वी है और वॉल्यूम का जिक्र हो रहा है, तो बड़ा वॉल्यूम कौन सा इन दोनों में से वी डैश, तो मैंने वी डैश पहले लिखा फिर माइनस करा वी नॉट, ठीक है, सिंपल सी बात। ये मैं इधर क्या करा डेल्टा वी इधर से मैंने निकाल लिया कि भाई इतना मेरे पास सिंपल ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंपल, अगर अब हम इसके फैक्टर में बात करें तो हमारे पास ये जो डेल्टा वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी नॉट के, किसके होगा वी नॉट के, यानी कि जो हमारे पास ओरिजिनल साइज होता है किसी भी क्यूबिकल शेप बॉडी का, अगर हम फर्स्ट करो ये मैंने वी नॉट रख दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इतना लार्जर हो रहा है। अब फर्स्ट करो मेरे पास ओरिजिनल साइज इतना बड़ा होता, तो दैट मीन जब मैं स्क्वीट करता तो और बड़ा साइज हो जाता और चेंज हो जाता, तो मतलब कि आपने क्या है डेल्टा वी क्या है वी नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना बड़ा साइज करोगे उतना बड़ा चेंज आएगा, ठीक है। अब दूसरे के अंदर हम करेंगे कि जो डेल्टा वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, किसके टेम्परेचर के, ठीक है। देखो जितना ज़्यादा तुम टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना क्या होगा हमारे पास, ये एक्सपेंड करेगा, क्या वॉल्यूम इसका एक्सपेंड करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा जितना हम टेम्परेचर इसको बढ़ाएंगे, जितना हीट एनर्जी देंगे, जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतनी ही हमारे पास ये जो बॉडी होगी उतना ही ज़्यादा एक्सपेंड करेगी, ठीक है। तो डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा टी। अब हम क्या करते हैं कंबाइनिंग करते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अच्छा कंबाइन करते हुए ये ख्याल रखना है कि ये डेल्टा वी दो मरतबा है तो उसको हम क्या लिखेंगे एक मरतबा लिखेंगे, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हमने। इधर हमारे पास राइट हैंड पे क्या है वी नॉट डेल्टा टी, क्या है वी नॉट डेल्टा टी। हमें पता है कि कॉन्स्टेंट, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो हमारे पास क्या लगता है इज इक्वल टू और कांस्टेंट लगता है। और हमें इधर हमारे पास जो इधर कांस्टेंट इस्तेमाल होता है वो होता है हमारे पास बीटा, क्या होता है बीटा, ठीक है। इधर हमारे पास जो कांस्टेंट इस्तेमाल होता है वो क्या होता है बीटा। लीनियर एक्सपेंशन में अल्फा हो रहा था, इधर कौन सा हो रहा है हमारे पास बीटा, ठीक है। और इधर बीटा को हम बोलते हैं वियर बीटा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास बीटा जो कहलाता है वो क्या कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहलाता है। अब देखो ये डेल्टा वी किसके बराबर है, इधर में तुम लोगों को बताया था बड़ी वाली में से छोटी को माइनस करना, ठीक है। तो ये वी डैश माइनस वी नॉट, तो इधर तुम हिंट दोगे कि डेल्टा वी जो बराबर है वो किसके बराबर है हमारे पास वी डैश माइनस वी नॉट के, ठीक है। तो यानी कि इस डेल्टा वी की जगह क्या आएगा वी डैश माइनस वी नॉट, तो इस डेल्टा वी की जगह मैं लिख देता हूँ वी डैश माइनस वी नॉट इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। ये माइनस वी नॉट है, वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके, ठीक है। इधर माइनस था ना सिंपल, ये अब इधर आके क्या हो गया सिंपल हमारे पास प्लस का हो गया। अब इधर से देख के बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इधर वी नॉट है इधर भी वी नॉट है, तो वी नॉट को क्या उठा लो कॉमन उठा लो। अब जब हमारे पास वी नॉट कॉमन आ गया तो इधर क्या कुछ भी नहीं बचा, तो इधर 1 लिख देंगे। इधर से वी नॉट कॉमन उठाया बचा क्या बीटा डेल्टा टी, तो ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ गई है किसकी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की, ठीक है। इस तरीके से हमने ये डेरिवेशन भी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो मैं दोबारा इसको समराइज़ कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए आप लोगों की, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास अभी इस चैप्टर का पूरा लास्ट टॉपिक था, और बल्कि इसके बाद एवापोरेशन और बॉइलिंग का जो डिफरेंस है वो भी मुझे आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करके क्लास आएंगे, जितने टॉपिक्स थे सारे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है, ऑल चैप्टर्स। अच्छा अब हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखो वॉल्यूमेट्रिक का मतलब सिंपल, इसमें क्या इंक्रीज होगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्या इंक्रीज होगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जिसके अंदर हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट की वजह से
तो उसे हम क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। मैंने क्या लिखा था, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज हो अकर्ड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, किस वजह से भाई, हीट के एब्जॉर्ब करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब हमने डेरिवेशन को किस तरह डील करा कि हमने क्यूबिकल शेप बॉडी को क्या करा, सपोज किया, उसको जो पहले वाला वॉल्यूम था उसको V0 कहा, पहले वाला टेम्परेचर T1 कहा, फिर हमने इसको क्या प्रोवाइड करी, हीट प्रोवाइड करी। जैसे आपने इसको हीट प्रोवाइड करी तो हमारे पास क्या हुआ, सिंपल वो T1 से कहाँ पे चेंज हो गया, हमारे पास T2 में चेंज हो गया। जब उसका टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसने वो क्या हुई, बॉडी हमारे पास एक्सपैंड हुई, ठीक है, एक्सपैंड हुई तो उसका वॉल्यूम पहले V0 था, अब क्या हो गया हमारे पास V डैश हो गया, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि अगर हमें डेल्टा V निकालना है यानी कि चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो उसमें हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। तो डेल्टा V ऐसे लिखा, बड़ी वैल्यू क्या थी, V0 या V डैश, यकीनन V डैश, तो V डैश माइनस V0 लिख दिया, ठीक है। तो डेल्टा V इधर से हमारे पास आ गया। अब पहला फैक्टर हमारे पास क्या है, डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V0 के, यानी जितना बड़ा साइज रखोगे उतना बड़ा चेंज आएगा हमारे पास, ठीक है। डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, यानी कि जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा एक्सपेंड होगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। डेल्टा V इधर सेम था, इसको एक मरतबा लिखा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लिखा, इधर V0 डेल्टा T था, इसको ऐसे ही कॉपी कर दिया बस, ठीक है। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, क्या लगाया, इज इक्वल टू कांस्टेंट, इधर कांस्टेंट इस्तेमाल होता है मेरे पास बीटा, और इधर हम बीटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है। अब मैं इधर हिंट दूंगा कि हमने देखा था कि डेल्टा V किसके बराबर था, V डैश माइनस V0 के, तो इस डेल्टा V की जगह आएगा V डैश माइनस V0, ये माइनस V0 है, हमारी जगह प्लस होगा, इधर से कॉमन आएगा V0, बचेगा 1, बीटा डेल्टा T हो जाएगा, और ये हमारे पास फाइनली एक्सप्रेशन आ गई है, ठीक है। तो अगर आपको इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है, किसी भी पार्ट के अंदर आपको इसके कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, वरना नंबर आप लोगों को पता है, आप लोग इस तरह से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।